वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। अभी आपको हमने पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम के टॉपिक बाय टॉपिक, उसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ कराया, उसके बाद परसेंटेज की आपकी क्लास बाय क्लास टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन करवाए। आज आपका नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है। आज आपकी क्लास 1 है, बेसिक बताएंगे। आज सारा कुछ बेसिक बताएंगे और नॉर्मल क्वेश्चन करवाएंगे, बट सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो देखिए जरा, क्या देखिए, जो कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं, बाय करते हैं, क्या करते हैं, बाय, तो उसे बोलते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? क्रय मूल्य। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम सेल करते हैं, बेचते तो होता है एसपी, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 400 में खरीदी और 500 में बेची, तो क्या हुआ? उसे लाभ हुआ या हानि हुआ? 400 में खरीदी और 500 में बेची, तो लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितने का हुआ? 100 का। तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 500 में 400 गए तो 100 बचे, ये आपका लाभ होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। ये कुछ बेसिक चीजें जो आप याद मतलब जान लीजिए इनको। ठीक है। अगर आप जैसे मान लीजिए लॉस निकालना है, तो कोई वस्तु है 500 रुपए में खरीदी, 400 में बेची है, तो क्या हो जाएगा? अगर लॉस निकालना है, हानि निकालनी है, तो सीपी माइनस एसपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जबकि हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्योंकि जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य जो एसपी है वो बड़ा होगा, जबकि जो हानि होगी तो सीपी बड़ा होगा। क्योंकि 500 रुपए में खरीदी थी और 400 में बेची, तो 100 रुपए का क्या हुआ? घाटा होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीजें याद रखिए। इसके अलावा जो भी और चीज है वो क्वेश्चन में ही करवाएंगे आपको। किसमें? क्वेश्चन में ही आपको करवा दिए जाएंगे। आप यहाँ पर ज्यादा माथा कच्ची मत करिए। ठीक है, माथा कच्ची नहीं करिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो आज का क्लास 1 का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। तो देखिए जरा आप, और किसी भी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के आते हैं। परसेंटेज तो आपको करवा दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 36 किताबों का लागत मूल्य, 36 किताबों का सीपी, 30 किताबों के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, तो प्रस्तुत लाभ बताओ। तो देखिए जरा, कितने का अंतर है दोनों में? कितने का? 6 का अंतर है। तो लिखोगे 6 बट्टे जो आपका एसपी है वो अपॉन में लाओगे गुणा 100। तो 6 से काट दिया, 5 बार गया, ये 5 से काटा 20। कितना आ गया आपका? 20%। कितना आ गया आपका? 20%। तो कितना लाभ हुआ? 20% का। फिर समझिए, 36 वस्तुओं का लागत मूल्य का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, 30 के बराबर है 30 एसपी, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अंतर कितने का? 6 का। 6 बट्टे जो एसपी होगा वो बट्टे में आएगा। ठीक है। तो काटा, यहाँ पर हल किया, कितना आ गया? 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपका है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 का सीपी 10 एसपी के बराबर है। 15 क्रय मूल्य, 10 विक्रय मूल्य। अंतर कितने का है? 5 का। बट्टे में क्या आएगा? एसपी। क्या आएगा? एसपी। तो 10 गुणा 100, तो 5 दूनी 10, 50 दूनी 100। कितना उत्तर आ गया आपका? 50%। कितना आ गया? 50% आपका उत्तर आ गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। आपको कोशिश करूंगा अगर करती है टाइप के 3 क्वेश्चन कराने की। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करा दिया आपको, सीपी एसपी घटाइए जितना आता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है घटाइए। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके दोनों में लाभ पूछा गया है। ठीक है। तो एसपी अपॉन में रहेगा इंटू 100 करके आप कैलकुलेशन करिए, जो आता है वही आपका प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 खिलौनों का
यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौनों को, 3 खिलौने हैं और 4 खिलौने की लागत, मतलब सीपी कितना है, 3 दिया है, ओ सॉरी, सीपी कितना है आपका, 4 है, 4 आपका सीपी दिया हुआ है, जबकि 3 क्या है, एसपी। अंतर कितने का है दोनों में, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो बट्टे में एसपी रहेगा, तो बट्टे में 3 लिया इंटू 100, जब डिवाइड किया तो कितना आ गया, 33 सही, 1/3%। कहने का मतलब आपका ऑप्शन बी है वो सही है। फिर समझिए, 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो 4 हुआ आपका सीपी क्रय मूल्य, जबकि 3 हुआ आपका विक्रय मूल्य। अंतर 1 का है, एसपी कितना है, 3 है, तो बट्टे में लोगे गुणा 100, हल कर लीजिए, 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। तो टाइप नंबर 2 जरा देखिए आप, प्रत्येक टाइप आपको मायने रखता है प्रॉफिट एंड लॉस में, और सभी क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं आपको किसी, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, T21 क्या है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 दिया है, मतलब सीपी अपॉन एसपी कितना दिया है, 5:4 दिया है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। अगर हानि की बात हो रही है तो अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, जब 1 का अंतर है तो देखिए जरा, जितने का अंतर है वो बट्टे में रहेगा। अब बात यहाँ पर किसकी, लॉस की हो रही है, हानि की हो रही है। किसकी हो रही है, हानि की हो रही है। तो अपॉन में क्या जाएगा, सीपी 5 है तो 5 लिख लिया, गुणा कितना हो गया, 100। अगर हल करो तो कितना आएगा, 20 पंजे 100, मतलब 20%। ठीक है, ये क्या हुआ, उसको इतने % का हानि हुआ। ठीक है, फिर समझिए, सीपी और एसपी का अनुपात 5:4 दिया है, अंतर 1 का है, कितने पर, 5। सीपी दिया है तो 1/5 गुणा 100 आ गया उत्तर आपका 20%। अब बात करते हैं टाइप नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 की। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो किसका अनुपात है, क्रय मूल्य मतलब सीपी बट्टे विक्रय मूल्य एसपी, बराबर कितना दिया है, 20/21 दिया है। क्लियर, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, क्या करना है आपको, जब अनुपात दिया हो तो अंतर यहाँ कितने का है, 1 का अंतर है, 1/। ठीक है, अब सीपी अपॉन में लोगे, कितना सीपी, 20 इंटू 100, तो कितना आ गया आपका 5। तो 5% का क्या हुआ, उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना हुआ, 5%। फिर समझिए, सीपी अपॉन एसपी दिया है, अनुपात दिया हुआ है, अंतर करिए बट्टे सीपी गुणा 100, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला टाइप देखिए जरा क्या है, अगला टाइप आपका है टाइप नंबर, आपका दिया हुआ है टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, मतलब कितना है, 8:5 का अंतर दिया, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो अंतर 3 का है, कितने पर अंतर है, अंतर 3 का है, कितने पर है आपका, 5 पर। क्या दिया, क्या है आपका विक्रय मूल्य, तो ये एसपी है और ये रहा सीपी, तो बट्टे में सीपी जाएगा, अंतर 3 का है, बट्टे 5 गुणा 100, काट दोगे तो 20 बार गया, 20 दिया, 60% का क्या हुआ, क्या पूछा गया इसमें, लाभ। ठीक है, फिर समझिए जरा आप, एसपी अपॉन सीपी 8/5 दिया है, अंतर करिए बट्टे सीपी कितना है, 5 है, हल करोगे तो 60% का क्या हुआ आपका, ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से टाइप नंबर 2 के 3 क्वेश्चन आपको करवाइए, समझ में आए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का क्या है आपका, देखिए जरा, स्क्रीन पे आ रहा है। तो टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, 76 रुपए में एक वस्तु को
बेचने पर 52% का लाभ होता है। देखिए अगर लाभ हुआ तो 100 में जोड़ोगे, हानि हुआ तो 100 में घटाओगे, ठीक है। अब यहाँ क्या लाभ होता है, तो 52 को 100 में जोड़ा कितने हो गए 152। अब प्रतिशत दिया है तो बट्टे 100 कर लीजिए। क्लियर। इतने की वस्तु है मान लो, ठीक है। ये कितने में बेची गई, ये बेची गई 76 रुपए में। इतना अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी वस्तु पर 76 रुपए में बेची तो उसे क्या 52% का लाभ हुआ। अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ोगे, हानि हुई तो 100 में घटाओगे। लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ दिया तो 52 प्लस 100 152 हो गया, बराबर बट्टे 100 क्यों लोगे, क्योंकि वहां परसेंट दिया इसलिए, ठीक है। बराबर 76, तो 76 एकम 76, 76 दूनी 152, ये कितना आ गया 1 और 50, तो 1 बराबर कितना आ गया 50। मतलब उस वस्तु की कीमत कितनी है 50 रुपया है। कितनी है 50 रुपया उस वस्तु की कीमत है। अब कह रहे हैं अगर उसे 75 में बेच दें तो 50 की है 75 में बेची तो आधा बढ़ गया, 50 का आधा 25 होता है, ठीक है। 50 तो निकाल ही दो, 25 का प्रॉफिट हुआ, मतलब यहाँ पर उसको 50% का क्या हो गया लाभ हो गया। फिर समझ लीजिए कोई वस्तु 52% के लाभ पर बेची जाती है, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दोगे, हानि होती है तो 100 में घटा दोगे, ठीक है। यहाँ लाभ हुआ तो 100 में जोड़ा 152 बटे 100 बराबर 76, 1 बराबर 50 निकला। मतलब वस्तु 50 रुपए की है लेकिन 75 रुपए में बेची जाती है। अंतर मतलब लाभ कितना हो रहा है, 50 की वस्तु है 75 में बेची, 25 का लाभ हुआ, 50 का आधा होता है 25, आधा मतलब 50%, तो प्रॉफिट कितना हुआ 50%, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है आपका। तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने % की हानि होगी। तो देखिए जरा 4% का लाभ अभी आपको बताया था, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि होती है तो 100 में घटा दीजिए। लाभ हुआ है तो 100 में 4 गए जोड़े तो कितने 104 बटे 100 बराबर कितने कर दोगे 1040 के, ठीक है। तो 104 एकम 104, 104 ढाई 1040, तो एक बराबर कितना आ गया 1000। मतलब वस्तु कितने की है 1000 की है। कितने की वस्तु है 1000 की वस्तु है, लेकिन बिचवा कितने में रहे 950 में, तो कितने का घाटा हो रहा है 50 का घाटा हो रहा है। कितने का हो रहा है 50 का घाटा हो रहा है। कितने पर हो रहा है 50 का घाटा हो रहा है 1000 पर गुणा 100। ये जीरो से ये जीरो कट गए, ये जीरो से जीरो कट गए, कितना आया आपका 5%। तो कितने प्रतिशत का घाटा हुआ 5% का घाटा हुआ। फिर देख लीजिए अच्छे से, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होती है तो 100 में घटा देंगे। लाभ हुआ है तो 100 में 4 जोड़े 104% का मतलब अपॉन 100, एक बराबर कितना आ गया आपका 1000। मतलब वस्तु 1000 की है, वस्तु एक मानी थी, एक कीमत मानी थी, तो एक बराबर 1000, वस्तु 1000 की है, 950 में बेची गई तो 5 का क्या हुआ हानि हुआ। तो 50 बट्टे 1000 गुणा 100 बराबर कितना आ गया 5%, ठीक है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो देखिए जैसा कि आपको बताया गया है, अगर लाभ होता है तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि होती है 100 में घटा दीजिए। तो कितने % का लाभ हुआ 4% का, तो क्या लिखोगे 104 बट्टे कितना 100। 100 क्यों लिया क्योंकि वो परसेंट में दिया है। किसके बराबर कर दोगे 78 के बराबर कर दोगे, ठीक है। तो 13 छिक्का 78, 13 8 104, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 3 6, एक बराबर कितना आ गया आपका 75। कितना निकल के आया 75। मतलब वस्तु कितने की है, वस्तु आपकी 75 रुपए की है। 4% का लाभ हुआ तो 4% लिखोगे, ठीक है। 4% लाभ हुआ तो 104 बटे 100 लिखोगे, उसके बाद 78 के बराबर कर दोगे, एक बराबर आपका 75 निकल के आया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं ये आगे 60 रुपए में बेचा गया, बेचा कितने में गया 60 रुपए में बेचा गया, तो 75 की थी 60 में बेची, क्या घाटा हुआ, कितने घाटा हुआ 15 का। 15 का घाटा हुआ कितने पर हुआ, कितने की थी 75 की थी,
तो 15/75 गुणा 100, कहने का मतलब कितना आ गया 20%। क्यों? 15 पंजे 75, 5 से काटा 20, तो आया आपका 20% का लॉस होगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए किसी वस्तु पर 4% का लाभ पर बेची जाती है तो वो 78 रुपए बेची जाती है। 4% के लाभ पर 78 रुपए बेची जाती है, तो 104/100 बराबर 78, 1 बराबर 75 निकल गया कैलकुलेशन की तो। ठीक है, अब 60 रुपए में बेची जाती है तो 75 की थी, 60 में बेची, 15 का लास्ट घाटा हुआ, तो 15/75 गुणा 100 इक्वल टू कितना है फाइनली 20%। ठीक है, तो ये था टाइप नंबर 3 के 3 क्वेश्चन। आपको अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में 3-3 क्वेश्चन करवाए गए, मतलब आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4 की। जितने भी टाइप आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे आपके कुछ ना कुछ उनमें है, महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए, फिजूल का कोई क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, अब टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, देखिए जरा। तो टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है कि दुकानदार को ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। दुकानदार को 2% का लाभ हुआ, दुकानदार को 4% का हानि हुआ, दुकानदार को 4% का हानि हुआ, 4% का लाभ हुआ। ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए, मान लीजिए 10 रुपए की वस्तु है, 10-10 की दोनों वस्तुएं हैं। ठीक है, कितने % का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो जैसा कि आपको परसेंटेज में बताया गया था, 10 का 20% 2, 10 का 20% 2, तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। लाभ होता है इसलिए 2 जोड़ दिए, अगर हानि होता है तो घटा देंगे। 10 का 2%, वो 10 का 20% 2 होता है, लेकिन यहाँ पर हानि हुई है तो 10 में से 2 का कितना 8 बचा। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 10 का 10 में 100 और 12 का 8 में 96, 100 थे रह गए 96, तो कमी हुई या वृद्धि हुई? यहाँ पर कमी हुई। कितनी कमी हुई? 4% का उसे हानि हुआ। कम आता तो हानि, अगर ज्यादा आता तो लॉस, वो सॉरी प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? तो देखिए फिर समझ लीजिए, 2 वस्तुएं हैं समान मूल्य की हैं, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। तो 10 से 12 हो गया, 10 से 8 हो गया, 10 के 10 में गुणा 100, 12 का 8 में 96, अंतर आपका कितने का? 4 का। पहले 100 था, 96 रह गया, तो घाटा हुआ, तो 4% का घाटा। इसी टाइप का देखो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भुवनेश 2 टेप रिकॉर्डर समान कीमत पर बेचता है। पहले टेप रिकॉर्डर पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए जरा, 10 मान लो, वही सेम बिल्कुल, पहले पर 10% का लाभ, तो 10 का 10% 1, तो 10 से 1 कितना हो गया? 11 हो गया। दूसरे पर हानि, तो 10 का 10% 1 हटा दीजिए, तो 9 रह गया। 10 का 10 में गुणा 100 और 10 का 11 का 9 में गुणा 99, तो 100 था 99 रह गया। तो कितना कम हो गया? 1% कम हो गया। कम का मतलब क्या हुआ? घाटा, लॉस। ठीक है, तो 1% की क्या हो गई? हानि हो गई उसको। ठीक है, तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आपके टाइप 4 में मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन ही करवाए जाने चाहिए। तो टाइप 1 में 3 क्वेश्चन करवाए, टाइप 2 में 3, टाइप 3 में 3, उसके बाद टाइप 4 में आपको 2 क्वेश्चन करवाए, मतलब टोटल आपके 11 क्वेश्चन आप करवाए गए, और सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए थे, और टाइप बाय टाइप आपको करवाए गए बेसिक टाइप से। ये क्या है? बेसिक टाइप। ठीक है, आपकी क्लास बाय क्लास जितने भी टाइप है आपको करवाए जाएंगे, उसके बाद लास्ट क्लास आपकी रहेगी हाई फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, अगर उनमें से आपने 50% भी क्वेश्चन कर लिए तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, वरना आप भूल जाइए कि आप सिलेक्शन लेंगे। आप खुद को और अपने माता पिता को, अपने फैमिली वालों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना करना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम अपना अगला वीडियो, वैसे तो पर डे आती है, अगर अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको वॉच कर सकें। ठीक है, जय।